अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान की प्रैक्टिस को लेकर। तो पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस है वो कैंसिल हो गई, क्या कहानी बनी, बारिश की वजह से क्या सूरत हाल बनी, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे शादाब खान का जो स्टेटमेंट था, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये बवाल तो मचाएगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसके ऊपर एक्शन ले लिया है। क्या एक्शन लिया है वो आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे 100 के हवाले से कि कोई पाकिस्तान का प्लेयर जो है वो 100 में नहीं बिकेगा। इंडियन लॉबी जो है वो 100 क्रिकेट में भी पहुंच चुकी है। ये क्या स्टोरी है वो माइकल वॉन आए हैं, उन्होंने स्लैम किया है। उन्होंने कहा कि भाई इस लॉबी को भी रोकना है, रोक लो नहीं तो कल को ये तुम्हारी लीग भी तुमसे ले जाएंगे। ये क्या स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से। भजन उन्होंने यूटर्न ले लिया है और मोहसिन नकवी के ऊपर सारा कुछ डालना शुरू कर दिया है कि हम तो बाइकआउट जो किया हमने तो मोहसिन नकवी की वजह से बाइकआउट किया है। एक तो हमने उनका भला भी किया, उनको सारी चीजें भी दिलवाई, उनको उनके राइट्स भी दिलवाए, अपना नुकसान करने में भी तुले हुए थे, लेकिन अगलों ने क्या कहानी कर दी है इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है, पाकिस्तान टीम की दाऊद साहब आज जो है प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन बारिश के चलते वो जो प्रैक्टिस सेशन है वो उसको मंसूख कर दिया गया। क्या सीन है भाई, बारिश फिर से कोलंबो में खटक रही है। देखिए बड़ी बुरी खबर है और आपको बता दिया था कि कल तो पाकिस्तान टीम ने मुकम्मल आराम किया था और रोजा भी रखा और सुकून से नमीबिया की जीत को एंजॉय किया। कल पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया और सुपर 8 की आराम से जो तैयारी थी वो आराम कुछ भी नहीं किया। लेकिन अली साहब आज पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन था जिसके लिए पाकिस्तान टीम को आना था और पाकिस्तान टीम मुझे ना थोड़ी सी प्यास लग रही है तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं ये अफ्तारी के बाद हम वीडियो बना रहे थे, मैं पानी पीता हूं। कल भी हमने एक वीडियो दाऊद साहब अपलोड की, उसमें भी 2-3 बंदे मुझे कह रहे थे अली यार तुम रोजा नहीं रखते। बताएं यार अफ्तारी के बाद ये साल आपको 6 साल से आवाम यही बोल रही है कि आप रोजा नहीं रखते और आपको भी एक मस्ती चढ़ी होती है, गोली मस्ती, कि आपने भी शो के टाइम पानी पीना होता है, या तो आप उसके बाद पी लें, आप जान के पीते हैं, बाद प्यास लगी होती है। और 6 साल से आवाम यही कहती है कि आप रोजा नहीं रखते और अफ्तारी के बाद जब मैं अफ्तारी करके यहाँ पहुंच तो मुझे प्यास लगी होती है। अब लोग तो कल दोपहर को वीडियो देखेंगे ना, वो कोई देख रहा है, एक बंदा शाम को देख रहा है यार उसको शायद प्यास ज्यादा लगी थी। अच्छा मेन मुद्दे पर आइए और बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है। खबर यह है कि पाकिस्तान टीम आज की प्रैक्टिस नहीं कर सकी है। कोलंबो में पाकिस्तान की टीम की जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन था, पाकिस्तान टीम आई, लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा बारिश आ गई, बारिश बहुत लंबी नहीं आई, सिर्फ 2 घंटे की बारिश थी, लेकिन उस 2 घंटे की बारिश ने अली साहब पूरे कोलंबो स्टेडियम को कवर्स के घेराव में ले लिया और उसके बाद बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हुई। इससे पहले दोपहर 3 बजे आज न्यूजीलैंड टीम की प्रैक्टिस थी। न्यूजीलैंड की टीम आपको पता है सारे मैचेस अपने इंडिया में खेल रही थी। उनका उन गरीबों को तो एक ही प्रैक्टिस सेशन मिलना था क्योंकि उनकी फर्स्ट ट्रेनिंग थी। वो आए, उन्होंने सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस किया था, सिर्फ 1 घंटा, और उसके बाद हल्की बारिश हुई, उनको वो थोड़ी देर के लिए रुक गए। उन्होंने कहा कि मैं भी ये बारिश रुक जाएगी, लेकिन इतनी तेज बारिश हुई कि आधा घंटा उन्होंने ड्रेसिंग रूम के अंदर इंतजार किया कि शायद हमें दोबारा प्रैक्टिस का मौका मिल जाए। लेकिन 30 मिनट के बाद जब वो कोलंबो का स्टेडियम एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया तो खिलाड़ियों ने यही समझा कि अपनी बस में वापस बैठे और होटल जो कि वहां से 15 मिनट की दूरी पे था, प्रेमदासा स्टेडियम से न्यूजीलैंड की टीम वापस रवाना होगी। पाकिस्तान टीम की एक ही एक्टिविटी हुई जो आपको बताया, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। माइक हसन को सामने भेजा, क्या उन्होंने कहा वो भी अली साहब आगे जाके बताते हैं। लेकिन सबसे पहले बुरी खबर आपको दी है हमने और वो ये है कि पाकिस्तान की मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 8 मैच से पहले प्रैक्टिस नहीं हो सकी है। नहीं, बिल्कुल ये बड़ी खबर आ रही है कि मैच से पहले प्रैक्टिस नहीं हो सकी है। बाकी दाऊद साहब ने कहा कि न्यूजीलैंड को जो इतना मौका प्रैक्टिस का नहीं मिला, तो ये सूरत-ए-हाल इंडिया के साथ भी थी। पाकिस्तान तो कब उनको एक दिन प्रैक्टिस मिली थी, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस मिली। पाकिस्तान ने तो इतनी प्रैक्टिस जो है कोलंबो में की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान उस प्रैक्टिस का भी बेनिफिट नहीं उठा सका। लेकिन मेरा स्टिल मानना है कि पाकिस्तान का जो कल का मैच है ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो सबसे टफ टीम है आपके इस ग्रुप की। मुझे लगता है कि आप इंग्लैंड को भी हरा सकते हैं, मुझे लगता है कि आप श्रीलंका को भी हरा सकते हैं। इतना मुश्किल शायद आपके लिए वो टास्क नहीं रहेगा, लेकिन इनको हराना सबसे मुश्किल है क्योंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। ऑलरेडी इंडिया में टेस्ट सीरीज हरा चुके हैं। इंडिया से बाद में, इंडिया से जो सेकंड टीम है जो सबसे बेहतर स्पिन को खेलती है वो ये न्यूजीलैंड की टीम है। आज जो बारिश आई वो बताया गया कि थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि जो पाकिस्तान टीम ने आना था तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि बारिश हो रही थी। मैं आपको ये भी एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, आपको पता नहीं, आप तो कोलंबो में मेरे साथ रहे, मैं वही बताने लगा हूं आपको। किस तरह से बारिश आती है, हम दोनों सिर्फ खड़े हुए थे, हमें अंदाजा भी हम कर रहे कि यार अभी तारे निकले हुए हैं। यकीन करें, मतलब वो तारे निकले हुए, बांग्लादेश की टीम आई है, उन्होंने अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू किया। नहीं, पाकिस्तान ने कर लिया था, खत्म करके वो जा रहे थे ना। बांग्लादेश आई है, बांग्लादेश कर नहीं सकी, अभी आई है। विद इन 10 मिनट्स इतनी तेज बारिश आई है
कि फिर मैं ये दाऊद साहब बांग्लादेश की पूरी टीम एक ही शेड के नीचे, तस्कीन एक ही शेड के नीचे, ये वहां पे शंटू को ढूंढते रहे, मैं तो उधर जो तस्कीन अहमद के साथ मैं खड़ा हुआ था, काफी देर में गप भी लगाई तस्कीन अहमद के साथ, उनके कोचेस के साथ मेरी बड़ी गप लगी। सारे हम एक शेड के नीचे थे। वही हुआ है आज वही हुआ है जो भी आप बता रहे हो, वही हुआ है न्यूजीलैंड टीम के साथ, पाकिस्तान के साथ तो नहीं। लेकिन ना एकदम से इतना फोरकास्ट नहीं था कि इतनी तेज बारिश आएगी, बादल जरूर थे और हल्का फुल्का था कि बूंदाबांदी आ जाएगी, लेकिन वो इतनी तेज बारिश आई कि वो न्यूजीलैंड की टीम तो 1 घंटे की सिर्फ प्रैक्टिस हो सकी, जो कवर्स थे वो इतना ज्यादा आ गए और पूरा बाहर भी पानी पानी हो गया कि उसके बाद पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस ही हो सकी। इवन दो उसके बाद एकदम से अगर आप देखो तो बादल जरूर थे लेकिन बारिश खत्म हो गई। अली साहब, कल का जो मौसम है बहुत खराब है। मैं अगर आपको कल के मौसम की अपडेट दूं जो पाकिस्तान और अपना पहला मैच खेलेगा, और सुपर 8 का भी कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का शाम को 6:30 बजे फर्स्ट इस ग्रुप का मैच है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का भी पहला मैच खेला था ग्रुप का सुबह 10:30 बजे नीदरलैंड के साथ, और अब पाकिस्तान बाकायदा तौर पर जो आप कह लो कि रस्सी काटेगा वो सुपर 8 की भी पाकिस्तान ही काटेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो अली साहब, हफ्ते का जो मौसम है, सुबह 10 बजे से बाकायदा तौर पर तेज बारिश शुरू हो जाएगी। टोटल जो रेन फोरकास्ट के जो चांसेस है वो कल 70% बताए जा रहे हैं, 70%, स्पेशली शाम के टाइम और दोपहर के टाइम भी। अच्छा, सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश के इम्कान है, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद प्रॉपर तेज बारिश है, फिर 11 बजे कम बारिश है, उसके बाद 12, 1, 2 बजे तक जो है वो तेज बारिश बताई जा रही है 3 घंटे, फिर 3 बजे शायद बारिश थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, आधे घंटे के लिए, लेकिन 4 बजे दोबारा से 70% बारिश बताई जा रही है, 4, 5 और 6 बजे तक तेज बारिश है। फिर 7 बजे के बाद जो बारिश के चांसेस है वो फिर कम होते हुए जा रहे हैं, 30% से वो नीचे जा रहे हैं, और फिर 30% और फिर बाद में 20%। लेकिन अभी तक पाकिस्तान इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा लकी रहा है कि पाकिस्तान का पहला जो कोलंबो में इंडिया वाला जो मैच था उसमें भी 100% रेन की प्रेडिक्शन थी, लेकिन बारिश हुई ही नहीं। फिर पाकिस्तान का जो मैच जिस पे पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन डिपेंड करी थी नामीबिया, वो ऐसा लग रहा था कि वो 100% ही धुलेगा, उसमें भी पाकिस्तान के जो मैच था उसमें भी बारिश नहीं हुई है। तो बात वही है कि श्रीलंका का जो वेदर है वो एकदम से चेंज होता है। अभी तक अगर आप वैसे भी देखो तो फैब कोलंबो में ड्राइएस्ट मंथ कहलाया जाता है, और फिलहाल अभी तक जो लास्ट 2 हफ्ते गुजरे हैं वो कोलंबो के बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं। अगर आप आखिरी 14 दिन अगर आप देखते हो जो लास्ट गुजरे हैं वो बहुत अच्छे गुजरे हैं। अगर बारिश हुई भी है तो बहुत मुनासिब सी बारिश हुई है, बहुत तेज बारिश हुई नहीं है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि अगर इतने अच्छे दिन गुजर गए तो कल का भी जो हमारा दिन है वो एक अच्छा गुजर जाए और मैच पाकिस्तान का होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक पॉइंट्स ना शेयर हो, एटलीस्ट मैच हो, पूरा एक्शन हो, प्रॉपर तौर पर हमें देखने को मिले। लेकिन जो आपको फिर बता दूं कि जो तेज बारिश के इम्कान हैं वो शाम को 4 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक। और एक और चीज भी श्रीलंका की आपको मैं अच्छी बता दूं, मतलब जो श्रीलंका की मुझे बड़ी जबरदस्त चीज लगती है वो ये भी लगती है कि कभी श्रीलंका में इतनी तेज बारिश होती है फिर एकदम रुक भी जाती है। नहीं, ऐसे ही हुआ है आज भी, आज एकदम रुक जाती है, ऐसे ही हुआ है। ये नहीं होता कि श्रीलंका में आप कह लो कि बस कंटिन्यूस रेन लगी रहे। हाँ, एक दिन जरूर लगी रही थी जो मुझे अच्छी तरह से याद है, जिस दिन एशिया कप का फाइनल था, जैसे ही वो फाइनल खत्म हुआ और वो उसी मतलब वो मैं हैरान हूं, मतलब वो टाइमिंग देखते 2 दिन तक होती रही कि उसी टाइम पर वो जितनी देर तक वो मैच चला सिर्फ उस दिन बारिश उस टाइम तक नहीं हुई। सिराज ने जल्दी जल्दी श्रीलंका को आउट किया, हम दोनों कोलंबो में ग्राउंड में मौजूद थे, बस हम वहां से निकले, अपना हमने टुक पकड़ा और हम अपने होटल में पहुंचे। उस पूरी रात बारिश लगी रही, उसके अगले पूरा दिन बारिश लगी रही। हमारी अगले दिन फ्लाइट थी, अगले पूरा दिन बारिश होती रही। उस दिन मैंने देखा, अदरवाइज मैंने श्रीलंका के ग्राउंड में जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने यही एक्सपीरियंस किया कि बारिश होती थी, विद इन जो है वो 30 मिनट बारिश रुकती थी और 5 मिनट लेता था ग्राउंड स्टाफ, ठक ग्राउंड साफ, 15 मिनट में मैच, और इवन दिन होता था एकदम धूप भी निकल आती थी। तो खैर अली साहब, कल का जो मौसम है वो 4 बजे से लेकर 7, 6:30 बजे तक तेज बारिश बता रहा है, 70%। उम्मीद यही है कि अगर ग्राउंड फुल कवर रहता है तो उसके बाद आप दोबारा मैच करवा सकते हो, क्योंकि 7 बजे के बाद जो बारिश है वो 30% बता रहा है, 7 से जो 9 बजे तक 30%, और फिर तकरीबन 9 बजे के बाद बारिश नहीं है आगे, 9, 9:30 बजे के बाद। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगर थोड़ा मुतासिर होता भी है मैच, तो उम्मीद की जाती है कि एटलीस्ट अगर कुछ ओवर्स की कटौती हो भी जाए तो फिर भी मैच होने के चांसेस रखे जा सकते हैं। बाकी हम दुआ ही कर सकते हैं। फिलहाल ये हमने आपको जो अपडेट दिया ये कोलंबो के वेदर फोरकास्ट की दिया। बाकी आपको पता है कि वेदर फोरकास्ट है, मेन अल्लाह ताला की जात है, बारिश होना नहीं होना ये उसके हाथ में है। जो इंसान है, चाहे वो कोलंबो का वेदर हो, चाहे वो बीबीसी वेदर रिपोर्ट हो, वो एट द एंड फोरकास्ट ही होता है। वो फोरकास्ट कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि एट द एंड डिपेंड सब कुछ मालिक के हाथ में। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है शादाब खान के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है, तो हम जो शादाब खान के ऊपर जो बात कर रहे थे, तो बेटन शादाब जो है उनके ऊपर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एक्शन ले लिया है। और एक्शन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये लिया है कि भाई डिसिप्लिनरी जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, और जो टीम मैनेजर है अब उन्होंने एक सख्त रवैया अख्तियार करते हुए जो है
ये कहा है कि भाई अब कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाएगा और किसी किस्म की कोई फजूल बात जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तरफ से देखने को नहीं मिलनी चाहिए। बल्कि कुछ इंडियन मीडिया जो आउटलेट्स हैं उन्होंने तो यहां तक भी रिपोर्ट किया है कि शादाब को जो है वो कल का मैच ना खिलाने का जो फैसला हुआ है। हमारे तक तो अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है, लेकिन कुछ इंडियन मीडिया के आउटलेट्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो दाऊद साहब, ये शादाब का हमें पता था कि रोला बनेगा ही बनेगा, जिस तरह उन्होंने एक बयान दे दिया और फिर अभी ऐसा डिजिटल दौर चल रहा है कि हर मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल के ऊपर कोई ना कोई खिलाड़ी बैठा हुआ, अगर नहीं बैठा हुआ तो डिजिटली यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, किसी न किसी के साथ कनेक्ट है। तो जब आप एक के खिलाफ बात करेंगे, जारी बात है वो सारों को चुभेगी और सारे बोलेंगे फिर। नहीं, क्योंकि वो स्टेटमेंट ऐसा दिया था कि सारों को चुभी और सब ने इसके ऊपर जवाब दिया, जिसके बाद अगर आप देखो पीसीबी भी बहुत प्रेशराइज हुआ, आगे बढ़ी, बिल्कुल आगे बढ़ी। और ना सिर्फ शादाब को वार्निंग दी गई, जो आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है लाहौर से उन्होंने टीम मैनेजर को बोला कि शादाब को वार्निंग दी जाए। उसके बाद उन्होंने शादाब से कहा कि आपने गलत किया, आपको एक्स क्रिकेटर्स की जो खिदमात है वो आपको नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने अगर आपने जो वर्ल्ड कप की बात किया तो आप ये भी मत भूलिए कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे इंडिया के अगेंस्ट भी मैचेस जितवाए हुए हैं, परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी रही हैं और लेजेंड्स ने बहुत कुछ करके दिखाया है। स्टेटमेंट गलत था वो, तो उन्होंने बड़े लेजेंड्स थे जो, हाँ, तो उन्होंने शादाब खान को प्रॉपर जो है वो ये भी कहा गया और कहा गया कि आप इस तरह की जो आपने बात की है ये एक ओवरऑल आपने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट फ्रेटर्निटी की बेइज्जती की है। जिसके बाद शादाब खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजर चीमा साहब हैं उन्होंने वार्निंग दी। इसके बाद बाकी जो खिलाड़ी थे उनको भी कहा गया कि अब फ्यूचर में जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो आपको अपने जो आपने जुमले अदा करने हैं या आपने जो सवालों के जवाब देने हैं उस पे आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। सबसे बेहतर जो आते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मैंने अटेंड किया, आपने भी, वो आगा इतनी अच्छी करते हैं, वो बेचारे सारों को सर भी कहते रहते हैं और उसके बाद हर चीज को ना बड़े जबरदस्त तरीके से कह के निकल जाते हैं बस। तो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अच्छा बंदा है, लेकिन पता नहीं किस क्या नहीं, शादाब भी अगर आप देखो अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आप इंडिया से हारे होते हैं ना, फिर आपको एक्स्ट्रा जो स्ट्रॉन्ग टेम्परमेंट वाले लोग हैं वो चाहिए होती हैं। जैसे आकिब जावेद हो गए, अजहर महमूद, मतलब बेस्ट ही हो गए। अजहर महमूद तो एक ऐसे बंदे थे ना कुछ अर्से से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मैं और आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते थे कि जब भी कोई मुश्किल काम होगा अजहर महमूद को भेज देते थे। वो कहते हैं हाँ ठीक है, मतलब आप कोई मुश्किल भी सवाल करो उसका भी वो इतना फुदूस आंसर देंगे, लेकिन ना बस वो गर्म नहीं होंगे। लेकिन आकिब जावेद बहुत अच्छी करते थे वो, आकिब जावेद, अजहर महमूद, इंडिया वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की ना जब पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया से हार गया। अगला मैच था जी आपका बांग्लादेश के खिलाफ और वो पिंडी स्टेडियम में था। हम सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आकिब जावेद पहुंच गए। आकिब जावेद के ऊपर हम सारे जितने साहब इतने चार दौड़े, कोई एक सवाल मारे, कोई इधर से सवाल मारे, लेकिन जितनी ठंडी मैंने उस दिन आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी ना शायद ही किसी की। और एक और चीज की जाती है आपकी तरफ से कि अगर आपके पास कोई गोरा कोच होता है ना तो आपकी कोशिश होती है कि उसको भेज दो, क्योंकि उसके साथ सख्त सवाल हो नहीं पाएंगे। थोड़ा काफी नरम गरम सवाल यार, इतनी इंग्लिश काफी भी अपनी ग्रामर और अपना टेंस ठीक करने में लग जाते हैं, तो वहां पे वो भी आप कहोगे चीजें बड़ी बेहतर हो जाती हैं, क्वेश्चन भी नहीं होता ना, ऐसे ही है। लेकिन फिलहाल ये तमाम खिलाड़ियों को बोल दिया गया है, शादाब को वार्निंग दी गई है कि आप जो है वो आइंदा फ्यूचर में ध्यान बरतिए और जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके खिलाफ आप कोई बात नहीं करेंगे, उनकी बड़ी खिदमात रही हैं। ये पीसीबी ने लाहौर से मैनेजर चीमा को बोला और उन्होंने टीम के ड्रेसिंग रूम में बता दिया। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान प्लेयर्स के हवाले से। तो भाईजान 100 लीग जो है उसका ऑक्शन होने के लिए जा रहा है और उसमें अब खबरें ये आ रही हैं कि कोई भी पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए जो है फ्रेंचाइज, जो इंडियन बेस्ड फ्रेंचाइजेज हैं वो बिड नहीं करेंगे। उन्होंने एक प्लान बना लिया है और पाकिस्तान प्लेयर्स को जो 100 लीग से जो है बाहर करने का ये प्लान बना लिया। दूसरी तरफ माइकल वॉन जो है वो आए और उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया और उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो वो अभी से आप उसको कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो फ्यूचर में ये आपकी जो लीग है इसको डोमिनेट जो है ये इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स ही करेंगे आगे। देखिए, आपको पता है कि जब से प्राइवेट करने की बात हुई थी और पता चल रहा था कि आईपीएल के ओनर्स इंटरेस्टेड होंगे 100 टूर्नामेंट में, तो ही बातें शुरू हो गई थी और इंग्लिश मीडिया ने ये खबरें चलाना शुरू कर दी थी कि फिर ईसीबी से भी सवाल पूछे थे कि फिर आईपीएल वाले तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेंगे नहीं, तो आप तो बड़ी डाइवर्सिटी की बातें करते हो। तो उस टाइम ईसीबी के जो सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब थे, वो आए, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी बात हो गई है और पाकिस्तानी प्लेयर्स और जितने प्लेयर्स हैं सबको मेरिट पे सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब ये खबर आई कल, एक इंग्लिश के बड़े अखबार हैं टेलीग्राफ और 2 और बड़े अखबार हैं, उन्होंने खबर छाप दी कि आईपीएल ओनर्स ने फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं शामिल करेंगे 100 टूर्नामेंट में। और याद रहे कि आज पाकिस्तान के 50 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपने आप को 100 का जो ड्राफ्ट है, 100 का जो ऑक्शन है उसके लिए अपने आप को रजिस्टर्ड किया, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल है, शादाब भी शामिल है, हारिस रऊफ भी शामिल है और आपके 50+ प्लेयर हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे आपके पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं उनके नाम है। लेकिन 4 जो फ्रेंचाइजीज हैं वो आईपीएल की हैं और अब जाहिर है जब वो होंगी तो वो तो आपको पता है उनका एक ताल्लुक रहता है कि वो जहां भी होती हैं पॉसिबल तौर पे वो नहीं पिक करती। इवन अभी ILT20 में आप देख लो, जो आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे थे वो डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेल रहे थे क्योंकि उसके ऑनर इंडियन नहीं थे, बाकी जितनी फ्रेंचाइजीज थी सारी वो इंडियंस थी और उन्होंने किसी को भी पिक नहीं किया। हाँ, हमने
सीपीएल में देखा है कि वहां पे उस्मान तारिक या मोहम्मद आमिर शाहरुख खान की टीम में खेलते रहे हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी रीजंस डिफरेंट है। उसका एक ये भी रीजन है कि क्योंकि वो सीपीएल के टाइमिंग बड़े डिफरेंट होते हैं, वो रात को चल रही होती है, सुबह 5-5 बजे मैचेस चल रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा मेन लाइमलाइट में आ नहीं पाते, क्योंकि आपको पता है इंडियन ऑडियंस उस टाइम होती ही नहीं, तो खबरों में भी इतना बनता नहीं है, वो सीपीएल इतनी देखी नहीं जाती एशियन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि टाइम फ्रेम डिफरेंट होता है, तो वो इतना आप कहो कि लाइमलाइट में नहीं आ पाता। लेकिन 100 टूर्नामेंट में ये साफ साफ बता दिया गया है इंडियन ऑनर्स ने कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेंगे। अब अली साहब, ये अगर आप देखा जाए तो क्योंकि ज्यादातर इस टाइम अगर आप दुनिया भर की लीग्स की बात करते हो तो उसमें इंडियन प्लेयर्स, इंडियन जो ऑनर्स हैं, आईपीएल ऑनर्स, वो आपको नजर आती हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी कि वो वहां पर भी घुसकर अगर ये हरकत करेंगे। इस पर माइकल वॉन ने आकर बड़ा जबरदस्त बात की और उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने इसी बीच कहा कि ये कोई तरीकेकार नहीं है, ये एक बिल्कुल गलत तरीकेकार होगा। जो इंग्लैंड है उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, ईसीबी की अपनी पॉलिसीज हैं, आपको आईपीएल के ऑनर्स या आईपीएल की फ्रेंचाइजीज डिक्टेट नहीं कर सकती। अगर आप बात करते हो डाइवर्सिटी की, तो आपको अपने जो रूल्स हैं वही फॉलो करने चाहिए, ना वो भी तो नीचे लगे हैं ना कि कोई तीसरा बंदा आकर आपको डिक्टेट करेगा। ठीक है, वो पैसा लगा रहा है, वो स्टेक होल्डर जरूर है, लेकिन एट द एंड लीग आपकी है। लेकिन वो एक ये तो कर सकते हैं ना कि बीच में प्लेयर्स को अनसोल्ड जाने दे, तो यही तो करेंगे ना। हाँ, तो फिर इसको कैसे, तो हो रहा है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कैसे टैकल करेगा, ये सवाल है। तो यही तो बात है कि ये नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हो गई यही, क्योंकि रजिस्टर्ड तो हो गए। अब वो कहेंगे भाई हमने आपको जिस तरह, अब कोयटा है, एक बात है, कोयटा जिसने खरीद लिया है फ्रेंचाइज की बात करूं, सियालकोट अगर किसी ने खरीद लिया है, अब जो फ्रेंचाइज ओनर है वो अपनी मर्जी से बंदे पिक करेगा, किसी भी उसको डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप इसको पिक करो ना पिक करो। तो ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि वो इनकी ये जो पॉलिसी ये बना रहे हैं कि यार हम किसी पाकिस्तानी को प्लेयर को पिक नहीं करेंगे, इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। तो भाई आईपीएल में भी ऐसा ही हुआ था। आईपीएल में क्या अभी तक क्या ऑफिशियल ऐसा अनाउंस कोई प्रेस रिलीज आती है कि पाकिस्तानी प्लेयर बैन है? लेकिन नहीं है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है। लेकिन मैं दाऊद एक और चीज सॉरी टू से बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंचाइज ओनर पाकिस्तानियों को पिक करना चाहते हैं। मुझे तो हमेशा ऐसा फील आता है, वो तो तंग आते हैं, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है एक्चुअली ना, आईपीएल इशू नहीं है, एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो इशू है। आईपीएल का ऑनर क्यों नहीं चाहेगा? मसला तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, और मसला ये है कि यार वो अगर एक आईपीएल का ऑनर लाइक शाहरुख खान की मैं एग्जांपल दे दूं, उसने मुस्ताफिज रहमान को पिक उसकी टीम ने कर लिया, तो वो तो ऑक्शन में बैठा भी नहीं था शाहरुख खान। उसकी जो कोचिंग स्टाफ थे, जो क्रिकेटिंग माइंड थे, उन्होंने पिक कर लिया। इवन पाकिस्तानी खिलाड़ी बैन होने के बाद अजहर महमूद को इतना अर्सा पंजाब चलाता रहा। अब जो गालियां थी वो तो शाहरुख खान को पड़ रही थी, वो तो शाहरुख खान के इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पड़ रही थी। इंडियंस जो है फैंस, वो शाहरुख खान के सोशल मीडिया पे जाके गालियां दे रहे थे कि तू देशद्रोही है, निकल हमारे मुल्क से। ठीक है, शाहरुख खान ने टीम पिक की थी नहीं, लेकिन गालियां तो पड़ रही थी। तो ये जो आईपीएल के फ्रेंचाइजीज मालिकान है, उनको ये है कि यार अगर हमने 100 में पिक कर लिया तो हमें जो बैक क्लैश है ना, वो इतना ज्यादा इंडिया से आएगा और वो इंडिया में हमें लगातार गालियां देंगे। क्योंकि अब अगर आप 100 टूर्नामेंट के नेम्स भी देखोगे ना टीम्स के, तो आईपीएल का एक नेम लगा रहे हैं, जैसे कोई एमआई लगा देता है अपने साथ, हमने ILT20 में देखा, ऐसे सब ने अपने अपने आईपीएल के नाम लगाए, तो आप तो दूर से पहचान जोगे कि यार ये इस फ्रेंचाइज का लोगो भी और ये नाम है। तो फिर उसको नाम ले लेकर उस मालिक को, जो फ्रेंचाइज का होगा और जो वो उनकी मैनेजमेंट होगी, उसको गालियां पड़ेंगी। ये एक वाहिद रीजन है जिसकी वजह से वो घबराएंगे और नहीं लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ना, आईपीएल में भी शुरू में तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को डाला भी गया था जो ऑक्शन था, लेकिन कोई पिक कर नहीं सकता था, क्योंकि पहले बता दिया था कि पिक करोगे तो आपको गालियां पड़ेंगी और हम आपको नहीं कह रहे पिक करने को। फिर एक टाइम गुजरा, उसके बाद फिर खिलाड़ियों के जो नाम है वो ऑक्शन लिस्ट में भी आना बंद हो गए, वरना पहले शुरू में नाम थे, लेकिन सबको पहले बता दिया गया था कि आपने पिक नहीं करना। इवन दो जब हमने देखा कि पहले सीजन में जब पाकिस्तानी प्लेयर पिक करने वाले थे, तो इंडियंस के बाद सेकंड नंबर पे जो मोस्ट प्लेयर सोल्ड हुए थे वो पाकिस्तानी थे। यार अभी भी बिकते हैं, बात वो चाहे परफॉर्मेंसेस ना हो फिर भी बिकेंगे। हाँ बिकते हैं, लेकिन ये खबरें जो है वो देखते हैं कि फिर इसके अंदर कितनी सदाकत है और क्या जो आगे चीजें आती हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से, और हैरानकुन चीज देखने को मिल रही है, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका इतना साथ दिया, चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उनको जो है उनके लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच को रोक दिया, जहां पाकिस्तान को इतना बड़ा फायदा होता है, क्रिकेट का इकोसिस्टम मिलता है, उनके लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया। आज वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो इस वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं ना, इसके पीछे चेयरमैन मोहसिन नकवी है। क्या कहानी है भाई ये? देखिए, कल हमने आपको रिपोर्ट किया था और कल बताया था कि जो अमीनुल हक हैं, जो इनके न्यूली अपॉइंटेड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि हम भारत से ताल्लुकात चाहेंगे। आज उन्होंने डायरेक्ट, उन्होंने आपको पता है जो इंडियन एम्बेसी है वहां पे राब्ता किया और वहां उन्होंने बोला कि आप हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पे और बीसीसीआई के साथ जो ताल्लुकात है वो हमारे बहाल करें, क्योंकि इंडिया और जो बांग्लादेश की सीरीज है वो हम चाहते हैं कि हो और इंडियन टीम यहां पर खेलने और हम भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। चलो, वो तो उनके फाइनेंशियल हैं और हमें लग रहा था कि वो उस तरफ जाएंगे। फिर अगर आप देखो तो जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं,
फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने साफ साफ बोला है, उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को पुश किया कि ठीक है, परसू किया कि आप ठीक है पाकिस्तान इंडिया आप जो है वो इंडिया मत जाइए और आप बाइकआउट कर दीजिए। देखो इवन तो हमें भी सबको पता है कि जो बांग्लादेश है वो पहले से डिसीजन लेकर बैठा हुआ था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं जाएंगे। मोहसिन नकवी ने या पीसीबी ने सिर्फ उनका आईसीसी मीटिंग में साथ दिया था और वहां पर यह किया कि जब बांग्लादेश खड़ा था और उनका फैसला होना था तो वहां पर अगर आप देखो तो मोहसिन नकवी वहां पर खड़े हो गए थे कि जी हम बांग्लादेश का साथ देंगे, जो बांग्लादेश कह रहा है हम इनके साथ खड़े हुए, ये उन्होंने सिर्फ किया था। बाद में अल्टीमेट फैसला करना वर्ल्ड कप में जाना ना जाना ये बांग्लादेश का सोलो फैसला था, बांग्लादेश का अपना फैसला था। फिर पाकिस्तान ने यह जरूर किया, उनके लिए पाकिस्तान कर सकता था कि पाकिस्तान ने थ्रेट किया, पाकिस्तान ने आईसीसी को, बीसीसीआई को कि अगर बांग्लादेश बेशक वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहा लेकिन आप इन पे कोई सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, फ्यूचर में इनके लिए जो आईसीसी इवेंट है वो इनको आप दोगे और इन पर जो इस वर्ल्ड कप में ना भी खेलेंगे फिर भी आप इनको पैसे दोगे। तो वो आईसीसी के लिए, आईसीसी के सामने पीसीबी ने स्टैंड लिया और उनको वो राइट दिलवा दिया और पीसीबी कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से ऐसा बयान आना उनके फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी का कि भाई मोहसिन नकवी की वजह से बांग्लादेश पुल आउट करके वर्ल्ड कप में, देखो हम तो यहां बैठ के, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बार बार बैठ के बात कर रहा था कि ठीक है आप अपनी बात मनवाओ लेकिन एट द एंड आपको वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना चाहिए। इवन उस टाइम पाकिस्तानी फैंस भी कह रहे थे देखो जी बांग्लादेश ने कितना स्टैंड ले लिया, तुम लोगों में स्टैंड लेने की ताकत ही नहीं है, यही नहीं है, वो ही नहीं। अब आप देख लो क्यों रहे, अब आप देख लो भाई, छोड़ो पछताने की बात हो, अब वो आप खुद देखो किस तरह से जाके पाकिस्तान ने बल्कि उनके लिए खड़ा हो गया। अब आप मुझे इमेजिन कीजिए ना, वो इंडिया से अगर आप इंडिया वाला मैच छोड़ देते और वर्ल्ड कप आपका लग जाता, वर्ल्ड कप में आप आगे ही ना जा पाते, दुनिया के बोर्ड आपके मुखालफीन में आ जाते, आपने इतनी बड़ी दुश्मनी भी ले ली, आपको क्या मिला, आपको क्या मिलता? बांग्लादेश का तो आज ताल्लुकात ठीक हो जाते, अभी तो वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ। बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा है, आप तो बगैर इंडिया के बायलैटरल सीरीज के सर्वाइव कर रहे हो भाई, अपने पीएसएल के ऊपर और आईसीसी इवेंट्स पे आप डिपेंड करके आप चल रहे हो। तो अगर आप इतना बड़ा डिसीजन लेके आप चले जाते, बांग्लादेश तो अगले दिन यू टर्न लेके वापस चला जाता और पाकिस्तान वाहिद है जो इंडिया से बायलैटरल सीरीज ना खेल के भी चल रहा है। बांग्लादेश तो हमेशा हर साइकिल में उसको इंडिया के साथ सीरीज मिलती है, प्रॉपर मिलती है, वो खुद भी इंडिया जाती है, इंडिया भी उनके यहाँ आती है, वो तो प्रॉपर पैसा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आपको ये बात भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का तो अभी मसला हुआ है ना, बांग्लादेश शुरू से इंडिया के साथ ही खड़ा है। वो तो अभी आगे पाकिस्तान से, जब से शेख हसीना की हुकूमत हटी है तो पाकिस्तान के कोई रिलेशन बेहतर हुए हैं, अदरवाइज बांग्लादेश शुरू से इंडिया के साथ खड़ा हुआ। और उन्होंने ऑलरेडी बोला कि भाई ये हमारे डिप्लोमेटिक सीन थे जिसकी वजह से हमने डिसीजन लिया था और हम इंडिया नहीं जा रहे थे, इलेक्शन भी अब खत्म हो गए हैं तो अब कोई ऐसी भी चीज नजर नहीं आ रही कि अब ताल्लुकात ना बनाए जाएं। और आप देखो ना जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने अली साहब कोई और कहीं और से राब्ता नहीं किया कि वो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से भी राब्ता कर सकते थे कि भाई अभी वो न्यूली अपॉइंटेड है ना, अभी 17 तारीख या 18 तारीख को तो उनको उनकी सीट मिली है जो उन्होंने ओथ लिया है, अभी तो वो उनका पहला दिन है, आज कल में उनका पहला दूसरा दिन है। उन्होंने पहला जो कांटेक्ट किया वो इंडिया से किया, फर्स्ट कांटेक्ट जो उन्होंने मिनिस्टर बनने के बाद किया वो उन्होंने इंडिया के जो बांग्लादेश में इंडिया की एम्बेसी है वहां से उन्होंने राब्ता किया और कहा कि आप हमारे बीसीसीआई से डायरेक्ट ताल्लुकात बनाइए ताकि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों और इस साल इंडिया और बांग्लादेश की प्रॉपर सीरीज हो सके। तो आप वो छोड़ें कि वो बातें जो चल रही थी कि जी ये हो जाएगा, इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, वो सारे मामला जो अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा सुन के ठीक ही हो जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।